तो बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन, सोल्यूबिलिटी। इससे क्वेश्चन आते हैं बेटा ना, मोस्टली इसमें नीट में और मेंस में भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन नीट में बहुत अपने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो बेटा इस पर अपन बात करें कि इस केस पे कंसेप्ट क्या है, इसको ढंग से थोड़ा सा समझना। एक तरह से हेट्रोजीनियस की कॉपी है, बस थोड़ा सा इसमें चीजें अलग हो जाती हैं, उन चीजों को समझने की कोशिश करना है बेटा ना। जो अगर अपन बात करें बेटा, सोल्यूबिलिटी क्या होता है, ठीक है, या सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या है। पहली बात, ये सोल्यूबिलिटी वर्ड डिफाइन ही कब है, ये हमेशा डिफाइन नहीं है। अगर मैं एक काम करूं बेटा कि मैंने क्या किया बेटा, एक कंटेनर है, इसके अंदर अपन ने क्या किया, 1 लीटर पानी है। कितने लीटर पानी है? 1 लीटर। अगर मैंने इसमें 1 मोल शुगर मिलाई, तो जो आपकी मोलेरिटी आएगी वो कितनी आएगी बेटा? 1। अगर मैं इसमें 2 मोल मिलाऊं तो, 3 मोल मिलाऊं तो, 4 पे मिलाता जाऊंगा। मान लो इसे मिलाते मिलाते मैं 10 मोल मिला दिया, और 10 मोल से ज्यादा इसमें घुल ही नहीं सकती, इसमें घुलने की एक लिमिट होती है। तो 10 मोल मैंने इस कंटेनर में डाला तो 10 मोल घुल गई, तो अपनी कंसेंट्रेशन क्या होगी? 10 मोल पर लीटर। लेकिन इससे ज्यादा नहीं घुल सकती, मैंने कहा ये मैक्स है। क्या है बेटा? मैक्स, इतना ही घुलेगा। उसके बाद अगर मैं 11 मोल डालूंगा तो क्या होगा रे? कि सर 10 मोल घुली रहेगी, 1 मोल नीचे बैठी रहेगी। अरे बोलो, 12 मोल डालने पर भी कुछ नहीं होगा, 13 पे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम ज्यादा अगर घुले तो ये भी मोलेरिटी मोलेरिटी मोलेरिटी, इस मैक्सिमम मोलेरिटी जो 10 है, इसी का नाम सोल्यूबिलिटी। इसी का नाम क्या है बेटा? कि किसी का कितना मैक्सिमम अमाउंट घुल सकता है, उसी को सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। अरे बोलो, किसी भी चीज का क्या कर सकते हैं बेटा? मैक्सिमम कितना अमाउंट घुल सकता है, समझा क्या? मैक्सिमम अमाउंट। उससे पहले सोल्यूबिलिटी क्या, ये सोल्यूबिलिटी मोलिडिटी है क्या? हाँ है। क्या 10 भी मोलिडिटी है, 9 भी मोलिडिटी है, 8 7 6 सब मोलिडिटी है, लेकिन सोल्यूबिलिटी सिर्फ एक ही है। वो कौन सी है? मैक्सिमम। तो हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम मोलिडिटी नॉन एज ए सोल्यूबिलिटी। अरे बोलो, समझा क्या? तो सोल्यूबिलिटी डिफाइन ही वर्ड तब है जब आप मैक्सिमम खोलो। क्या खोलो बेटा? मैक्सिमम। उससे पहले डिफाइन ही नहीं है, समझा क्या? पक्का? ये वर्ड सोल्यूबिलिटी डिफाइन कब है? जब मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन के लिए। कि सर मैक्सिमम घुला है, इसका मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे? देखो बेटा, शुरुआत में मैंने क्या किया, एक सॉलिड लिया बेटा, ये आपके पास लिक्विड है, तो ये सॉलिड क्या कर रहा है बेटा? डिजोल्व हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? डिजोल्व। क्लियर है? धीमे धीमे सॉलिड डिजोल्व होता जाएगा। उसके बाद क्या होगा? जो सॉलिड डिजोल्व हो चुका है वो वापस प्रिसिपिटेट होने लगता है, इसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? और ये क्या हो रहा है? डिजोल्यूशन। क्लियर है? एक टाइम आएगा जब रेट ऑफ डिजोल्यूशन, शुरुआत में क्या होगा बेटा? डिजोल्व डिजोल्व हो रहा होगा। एक टाइम आएगा जब डिजोल्व होना और कुछ अमाउंट घुल गया वो वापस प्रिसिपिटेट भी होने लग जाएगा। एक टाइम आएगा जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल टू रेट ऑफ क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइजेशन। वो कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? सैचुरेटेड, मतलब उससे ज्यादा आप उसमें नहीं घोल सकते। शुरुआत में क्या होगा? अनसैचुरेटेड होगा, डिसोल्यूशन की रेट ज्यादा होगी, घुल रहा होगा घुल रहा होगा। एक टाइम आएगा जब घुलने की रेट और वापिस जो घुला हुआ है वो वापिस प्रिसिपिटेट होने लग जाए, उनकी रेट सेम हो जाती है, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? आगे भाषण में। और सैचुरेटेड से ज्यादा नहीं घोल सकते। तो सोल्युबिलिटी वर्ड डिफाइन ही कब है? जब सैचुरेशन आए, जब मैक्सिमम घुल चुका हो, जब इक्विलिब्रियम आ चुका हो। क्या आ चुका हो? मतलब ये देखो है इक्विलिब्रियम, लेकिन उससे थोड़ा अलग है। बोलो क्लियर है? तो एस क्या है बेटा? कि जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल टू रेट ऑफ कंसंट्रेशन हो चुकी है, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन सोल्युबिलिटी इज डिफाइंड। उससे पहले डिफाइन ही, समझा क्या? पक्का? बस। तो बात करते हैं बेटा सबसे पहले सोल्यूबिलिटी की। इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए मोलरिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की जो मैक्सिमम मोलरिटी है, नॉर्मलिटी का कोई लेना देना नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलरिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन नोन एज ए सोल्यूबिलिटी। क्लियर है? रिप्रेजेंटेड बाय एस। सबके लिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन, इस तरह सोल्यूट का अमाउंट है सॉल्यूशन में नहीं हो सकता। बोलो कोई दिक्कत है? यही एग्जांपल लिया अपन ने। अब इसकी यूनिट पूछता है, तो है तो मोलरिटी ना, सोल्युबिलिटी क्या? मैक्सिमम मोलरिटी। तो यूनिट क्या होगी बेटा? मोल पर लीटर। समझा क्या? नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से,
अब बात करते हैं सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। देखो बेटा, जनरली अपन सोल्यूबिलिटी ओल्यूबिलिटी पढ़ते हैं स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट। स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट क्या होते हैं? जो बहुत कम घुलते हैं, मतलब जिनके एक दो टुकड़ा घुलते ही सेचुरेशन आ जाता है। क्या जाता है बेटा? सेचुरेशन। अरे बोलो। तो मेरे पास क्या था बेटा? एक एजीसीएल सॉलिड था। क्या था बेटा? एजीसीएल सॉलिड। अब जो एजीसीएल सॉलिड है बेटा, ये क्या कर रहा है बेटा? इसके पार्टिकल है वो जब मैं पानी में पड़ा है, और इसके पार्टिकल किस में घुलने लग गए बेटा? सॉल्यूशन में घुलने लग गए। तो एक एजीसीएल सॉलिड था, वो पूरा का पूरा किस में घुल गया? पूरा तो नहीं, कुछ अमाउंट उसका एजीसीएल एक्वस में घुल गया। क्लियर है? मतलब एजीसीएल सॉलिड घुल रहा है, जो घुल गया वो वापस प्रेसिपिटेट हो रहा है। एक टाइम आया जब डिसोल्यूशन की रेट किसके बराबर हो गई बेटा? क्रिस्टलाइजेशन की रेट के बराबर हो गई। तो एजीसीएल सॉलिड और एजीसीएल एक्वस में इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया? इक्विलिब्रियम। कि भाई इससे ज्यादा एजीसीएल सॉलिड नहीं घुलेगा। तो हमने यहाँ पे पता किया कि कितना एजीसीएल सॉलिड घुला हुआ है। हमें पता लगा कोई अमाउंट घुला हुआ था, हमने कहा वो एस है। कितना है? S। हर बार एस से लिखेंगे सबके लिए। तो हमने कहा कंसेंट्रेशन इन सॉल्यूशन कितनी होगी बेटा? एस। एस होगी मतलब मैक्सिमम घुल गया, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। एजीसीएल सॉलिड एजीसीएल एक्वस में जाएगा, एजीसीएल एक्वस घुला हुआ वापस से सॉलिड में चलता रहेगा। क्या करता रहेगा? चलता। अरे बोलो, चमका क्या? तो ये चीज समझ में आई बेटा? तो एजीसीएल सॉलिड है, मैंने कहा इसकी सोल्यूबिलिटी एस है। इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका एस अमाउंट पानी में घुला हुआ है। एस अमाउंट है तो पानी में घुला हुआ है, उसको क्या बोलूंगा? एजीसीएल है एक्वस। जो नहीं घुला वो सॉलिड। अब बेटा एजीसीएल है तो साल्ट ही ठहरा, और जो साल्ट पानी में घुल गया, जो नहीं घुला उसकी बात नहीं, जो घुल गया आपको पता वो तो 100% डिसोसिएट होता है। जब तक कुछ ना कहे हमें तो 100% तोड़ना, वो कह दे तो बात अलग है। अरे बोलो। तो इसका मतलब एजीसीएल सोल जो यहाँ पे घुला हुआ है वो 100% टूटेगा। किस में टूटेगा? अपने आइंस में। किस में टूटेगा? अपने एजी प्लस एक्वस और सीएल माइनस ए एक्वस। अरे बोलो। तो मैंने कहा ये एजीसीएल एक्वस था आपके पास में, ये एस था। कितना था? तो ये 100% टूटेगा। तो क्या बचेगा? एस और ए। तो क्या रियलिटी में सॉल्यूशन में एजीसीएल नाम की कोई चीज है भी क्या? रियलिटी में कौन है? एजीसीएल सॉलिड। एजीसीएल सॉलिड है, ये टूट रहा है बेटा। सॉल्यूशन में घुला, घुलते हैं एजी प्लस और सीएल माइनस में, इनमें इक्विलिब्रियम है। अरे बोलो। यहां से एजीसीएल सॉलिड घुल के किस में जाता है? सॉल्यूशन में। और सॉल्यूशन में जाते हैं एजी प्लस और सीएल माइनस अलग। और अगर वो वापस नीचे आना चाहते हैं तो एजी और सीएल जुड़ के वापस क्या हो जाते हैं बेटा? प्रिसिपिटेट। और एक सीक्वेंस बनी हुई है। क्या बनी हुई है? सीक्वेंस। अरे बोलो, चमका क्या? बस यही तो है। सॉल्युबिलिटी समझ में आई बेटा? तो मैं सीधा बोलूं बेटा, एजीसीएल सॉलिड था तो मैं कहूंगी इसकी सॉल्युबिलिटी एस, मतलब इसका एस अमाउंट पानी में घुला हुआ है। तो ये कितने मिलेंगे? एस और ए। अरे बोलो। अब बात करते हैं बेटा इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। तो रियलिटी में इक्विलिब्रियम यहां नहीं होके यहां पर है बेटा। अरे बोलो। तो मैं क्या लिखूंगा? के इक्विलिब्रियम इक्वल टू एजी प्लस की कंसेंट्रेशन इनटू सीएल माइनस की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एजीसीएल। अब आपको पता है एजीसीएल सॉलिड ठहरा, और सॉलिड की कंसेंट्रेशन क्या होती है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होती है, तो इसका मतलब के इक्विलिब्रियम और इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा? कांस्टेंट। तो मैंने इन दोनों के मल्टीप्लाई को क्या बोल दिया? केएसपी। आगे से हमारे लिए केएसपी सब कुछ है। अरे बोलो। और केएसपी किसके को लाएगा? एच प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है? एस। सीएल माइनस की एस। तो केएसपी कितना आ गया? एच स्क्वायर। तो केएसपी देखिए एस पूछ लेगा, एस देखिए केएसपी पूछ लेगा। अरे बोलो। इस केएसपी को बोलते हैं सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही। आगे से अपन इतनी नोटंगी करेंगे नहीं। मैंने कहा Ag3PO4 सॉलिड था, तो आपको पता पानी में डालूंगा 3Ag प्लस और PO3 माइनस में जाएगा। मैंने कहा इसकी सोल्यूबिलिटी एस है, मतलब ये पानी में एस अमाउंट में घुला, और एस में घुला, जितना घुला उतना टूटेगा भी। तो टूटेगा तो बताओ कितने एजी मिलेंगे? 3 Ag। तो एक से एक का एस है, 3 से कितने बनेंगे? 3s। और इसका एस पानी में घुला, मतलब ये एक ये एस है, तो आपको पता पानी में 3s, तो यहाँ से एस गया तो यहाँ कितना बनेगा? 3s। और इसका कितना बनेगा? एस। अब आपको पता है बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन। तो Ag प्लस का क्यूब स्टोइकियोमेट्रिक पावर में जाता है, PO4 की पावर है 3 माइनस। अरे बोलो। अब आपको Ag प्लस की कंसेंट्रेशन पता है, याद रख दो। Ag प्लस की कितनी है? 3s। इसकी कितनी है? s। तो क्यूब कर लो, कितना आ जाएगा? 27 की पावर है s4। अरे बोलो, ये KSP। समझा क्या? नेक्स्ट देखो, Na2SO4 सॉलिड है, ये किसमें टूटेगा बेटा? 2Na प्लस और SO4 में। मैंने कहा ये S घुला, तो जितना घुल गया वो तो टूटेगा। अरे बोलो। और टूटेगा तो ये किसमें टूटेगा? 2s और S में। तो जो KSP वो क्या आएगा? Na प्लस का स्क्वायर इंटू SO4 2 माइनस। और Na प्लस की वैल्यू कितनी है बेटा? 2s का स्क्वायर, इसकी कितनी है? S।
तो 2s का स्क्वायर इंटू एस। ध्यान रहे बेटा, यहाँ पे 2s भी आएगा, स्क्वायर भी जाएगा लास्ट में इक्विलिब्रियम में। प्रोडक्ट से हमें कोई रिएक्टेंट से कोई मतलब है, समझा क्या? अब क्वेश्चन कैसे आता है, फाइंड आउट सोल्यूबिलिटी ऑफ AgCl इफ KsP 10 की पावर -10। KsP कितनी है बेटा? 10 की पावर है। तो कहता है सोल्यूबिलिटी बताओ, क्या बताओ बेटा? सोल्यूबिलिटी। तो ठीक है, AgCl सॉलिड किसमें टूटेगा? Ag प्लस और Cl माइनस में। तो इसकी सोल्यूबिलिटी है, तो ये भी बनेगा S और A। तो KsP कितना आएगा? Ag प्लस इंटू Cl माइनस। अरे बोलो, तो KsP कितना आ गया? S स्क्वायर। अरे बोलो, और S स्क्वायर कितना है बेटा? 10 की पावर -10। तो S कितना आ गया? 10 की पावर -5। अब हमसे पूछ रहा था Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, वो कितनी है बेटा? S। अरे बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता फाइंड आउट सोल्यूबिलिटी ऑफ Na2SO4 इफ KsP इक्वल टू 32 इंटू 10 की पावर -15। आपने कहा ठीक है, इसका S में सोल्यूबिलिटी कितनी है? S। सबकी ऐसी माननी है कि S गुला, S गुला तो टूटेगा किसमें? 2S और S में। अरे बोलो, तो KsP क्या आएगा बेटा? 2S का स्क्वायर, गलती मत कर देना, और S की पावर है 1। 2S का स्क्वायर क्या होता है? 4S स्क्वायर इंटू S कितना हो जाएगा? 4S क्यूब। अब हमें पता है बेटा ये कितना है? 32 इंटू 10 की पावर -15। तो 4 से 4 काटे कितने बार आएगा? 8 इंटू 10 की पावर -15। ये आएगा 8 इंटू 10 की पावर -15 इक्वल टू S क्यूब। दोनों तरफ क्या ले ले? क्यूब रूट। क्या ले ले? तो S 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2। और -15 का क्यूब रूट कितना होता है? 5। क्यूब रूट का मतलब 1/3 कर दो। तो हमें क्या S की वैल्यू आ गई बेटा? 2 इंटू 10 की पावर -5। ऐसे क्वेश्चन में वो सोल्यूबिलिटी नहीं पूछ के बड़ा ही एक गंदा काम करता है। कहता है सोडियम प्लस की कंसंट्रेशन बताओ। अब बच्चा तो S निकालता है और कहता है सोडियम प्लस की कंसंट्रेशन। ना, सोडियम की कंसंट्रेशन 2S है। कितनी है बेटा? हम क्या क्या। अब एक और करता है, वो हमें क्या करता है? सोडियम प्लस की कंसंट्रेशन देता है। कहता है मान लो सोडियम प्लस की कंसंट्रेशन दे दी 4 इंटू 10 की पावर -5, और हमसे केस भी पूछता है। क्या पूछता है? तो आप तो शुरुआत में यही करते हो, 2S और S, फिर आप 4S क्यूब कर लेते हो। आपको लगता है जबकि ये सोडियम प्लस की कंसंट्रेशन है, तो मुझे तो यहाँ S की वैल्यू रखनी है, तभी तो केस भी आएगा। अगर मान लो मुझे केस पे निकालना तो S चाहिए, और मुझे किसी कंसंट्रेशन दी है? सोडियम प्लस की। तो आप आराम से कर लो, आपको पता है ये 2S के बराबर है। किसके बराबर है? तो आप यहाँ से S की वैल्यू निकाल के रख दोगे। अरे बोलो, चमका क्या? ये गलती होती है बेटा ना। नेक्स्ट वन, फाइंड आउट सोल्यूबिलिटी ऑफ गिवन साल्ट इफ 80% डिसोसिएट। अगर वो कहे 80% ही डिसोसिएट हुआ है तो कोई बात नहीं, ये HgI2 है। ये किसमें टूटेगा? Hg2 प्लस और 2I माइनस में। अरे बोलो, अब अपने कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहना है कि इसकी सोल्यूबिलिटी है कितनी है, तो टूटना क्या चाहिए था? S और 2S में। लेकिन अगले ने कहा 80% टूटा। कितना टूटा है? तो S का 80% कितना होता है? पॉइंट S। होना तो 2S चाहिए था। 2S का 80% कितना होता है? 1.6 S। आगे हो गया काम। Ksp इक्वल टू इसकी कंसेंट्रेशन इंटू इसकी कंसेंट्रेशन का स्क्वायर। अरे बोलो, सॉल्व करेंगे, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड है पर कर सकते हैं। अरे बोलो, कैसे करोगे? 10 की पावर -12 है, इसको क्या लिख सकता हूँ? 8S इंटू 10 की पावर -1। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 296 इंटू 10 की पावर -2 S स्क्वायर। अरे बोलो, एक S कहाँ गया अपना? ये रहा। इस S को यहाँ से यहाँ ले आते, क्यूब कर देते। अरे बोलो, अब सोल्व कर दोगे? समझा क्या? नेक्स्ट पढ़ते कॉमन आयन इफेक्ट इन सोल्यूबिलिटी। यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, कोई वो नहीं आता। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, कॉपी में लिख लेना इसे। ये होता है मर्क्यूरस Hg2I2। ये मर्क्यूरिक है। क्या है बेटा? मर्क्यूरिक। ये मर्क्यूरस। अगर ये कहीं पे आया तो इसका डिसोसिएशन ऐसे होता है बेटा। क्लियर है? समझा? चलो जी, नेक्स्ट जो बेटा ध्यान से कॉमन आयन इफेक्ट की, वही कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ना है, बहुत आसान है। फाइंड आउट सोल्यूबिलिटी ऑफ AgCl। कहता है क्या करना है बेटा? आपको सोल्यूबिलिटी निकालनी है AgCl की। इफ 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। कितना है बेटा? 0.1 मोलर आपके पास NaCl सॉल्यूशन है। अब पहले क्या था? सिर्फ AgCl था, पानी में था। अब कि वो 0.1 मोलर NaCl और दे रहा है, और KsP किसका दिया है? AgCl का। जिसका KsP दिया है इसका मतलब वो कभी 100% नहीं घुलेगा।
तो यहाँ तो HgCl सॉलिड Hg प्लस और Cl माइनस में। आप ठहरे चालाक बच्चे, आप कहोगे इसकी सोलिबिलिटी S, तो ये भी S और ये भी, लेकिन पानी सॉल्यूशन में कौन है? नमक। अरे बोलो, अब NaCl है तो किसमें टूटेगा? Na प्लस और A। तो ये 0.1 था, ये तो जिसका कुछ नहीं कहा तो पूरा जाएगा। 0.1 0 0 तो ये 0 और 0.1 और 0 पॉइंट है। अब है तो सारा एक ही कंटेनर में, तो Cl माइनस को क्या फील, इस HgCl को क्या फील होगा कि मैंने क्लोरीन बहुत दे दिया। क्लोरीन क्या दे दिया? बहुत है। तो उसे क्या क्लोरीन S प्लस 0.1 फील होगा? अरे बोलो, क्लोरीन कितना फील होगा? S प्लस ए 0.1, चमका क्या? और क्लोरीन इसको S प्लस 0. और ये कितना है? S। तो KSP क्या आएगी बेटा? Hg प्लस ई कंसेंट्रेशन इनटू Cl माइनस। Hg प्लस तो S ही फील होगा, लेकिन Cl माइनस कितना फील होगा? S प्लस ए 0.1। और आपको पता है अगर मैं मान लो ये 0.1 नहीं लूं, सिंपल S लूं, तो S की वैल्यू कितनी आती है? 10 की पावर -5। इसका मतलब S की वैल्यू 0.1 के आगे क्या है? नेग्लिजिबल। क्या है बेटा? तो मैं क्या करूंगा? S प्लस 0.1 को क्या मान लूंगा? 0.1। तो S की वैल्यू क्या है बेटा? तो क्या हमने नेग्लिजिबल मान के कोई गलती की क्या? नहीं। तो बोलो ये तो और आसान हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने क्या पढ़ा था कॉमन आयन इफेक्ट में, कि अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में उस जैसा कोई पहले से ही मौजूद रहा तो बैंड बजा देगा। अरे बोलो, अगर आपका अपना पहले से ही वहां है तो आपकी बैंड बजनी तय। सिंपल है, आपके प्रोग्राम में जो आपका कोई जानकार वहां पहले से ही हो, आपकी बैंड बजा देगा वो। अरे बोलो, तो अगर आपका कोई जानकार पहले से सॉल्यूशन में, तो आपकी क्या बजा देगा बेटा? बैंड बजा देगा। अरे बोलो, आपको नहीं घुलने देगा वो। यही कॉमन आयन इफेक्ट है। क्या है बेटा? कि आपका अपना पहले से कोई रहा तो आपको घुलने नहीं देगा। लिख लो ये रूल, क्लियर है? आपका अपना पहले से कोई मौजूद है तो आपको घुलने नहीं देगा। समझा? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट सोल्यूबिलिटी ऑफ HgI2 इन 0.1 मोलर KI। अगर ये 0.1 नहीं दिया होता तो मैं सीधा लिखता HgI2 किसमें टूटेगा? S और 2S में। अरे बोलो, मैं सीधा करता S और 2S का स्क्वायर, लेकिन उसने कहा नहीं KI में, तो मैंने कहा ठीक है, KI किसमें टूटेगा? K प्लस और I माइनस में। ये 0.1 था, ये 0 0, ये 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 0.1 और 0.1। तो क्या पहले से सॉल्यूशन में 0.1 में? तो क्या इसको गलत फहमी होगी कि नहीं कि आयोडीन 2S प्लस 0.1 है? अरे बोलो, आपका अपना पहले से ही है। तो देखो बेटा, आई वही KSP तो वही होगा, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट तो सॉलिड है, तो I माइनस की जगह क्या लिख दिया? 2S प्लस 0.1। 2S को इग्नोर मारो, 0.1 का क्या हो गया? स्क्वायर। और 0.1 का स्क्वायर क्या होता है? 10 की पावर -2। तो आपके पास क्या आ गया? S इंटू 1/100, मतलब S कितना आ गया? क्या कर रही है? तो S कितना आ गया बेटा? 10 की पावर -10। अगर मैं कहता हूं अकेला करता हूं तो इससे ज्यादा सोलिबिलिटी आती। अकेले में सोलिबिलिटी से क्या आती? तो आपके अपने के कारण आप कम घुले। मोस्ट क्वेश्चन ऐसे आते कि किसमें ज्यादा घुलेगा, किसमें कम। कम का क्या? अरे बोलो, न्यूमेरिकल और बहुत आसान है। तो कि अगर किसी साल्ट का अपना आयन में पहले से सॉल्यूशन में, तो साल्ट कम घुलेगा। यही रूल है, बस खत्म। कम का क्या? अब जैसे क्वेश्चन ऐसे आता है कि मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी ऑफ AgBr, AgBr की सोल्यूबिलिटी मैक्सिमम किसमें? चार ऑप्शन देगा। एक तो दे रहा है प्योर वाटर, मतलब वहां आपका अपना कोई सा भी नहीं है। अरे बोलो, अब देखो NaBr, तो देखो कोई अपना हो सकता है, केटाइन एनाइन में से एक भी अपना मिला तो बैंड बजेगी। AgBr में से क्या NaBr में कोई अपना है? Br कितना है? Br इसकी 0.1 है, मतलब Br कितना है? 0.1। कैल्शियम Br2 भी 0.1 है, लेकिन उसमें ब्रोमीन कितना है? 0.2। अरे बोलो, और AgNO3 में Ag अपना है। अरे बोलो, और कितना है? 0.01। अगर आपका अपना है तो आपको घुलने नहीं देगा। अरे बोलो, तो हो गया, सबसे ज्यादा किसमें घुलोगे? प्योर वाटर में। अब इन चारों में देखूं तो आपका अपना कम रहना चाहिए, तभी तो आप ज्यादा घुलोगे, वरना वो आपके क्या करेगा? टांग अड़ाएगा। तो मतलब इसके बाद इसका घुलेगा, फोर्थ वाले का, फिर सेकेंड वाला, और सबसे लास्ट में थर्ड वाला। आगे समझ में क्वेश्चन को कैसे करना है? इसका न्यूमेरिकल नहीं आके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है इस तरह से कि किस में ज्यादा घुलेगा। अरे बोलो, पक्का? एक इसको अपने ऐसे, एक कॉमन आयन इफेक्ट होता है, एक होता है ओड आयन इफेक्ट। ओड आयन इफेक्ट वैसे कुछ रूल नहीं होता, कॉमन आयन होता है। इसमें होता है कि मान लो आपका कोई दोस्त आपको मिल गया, तो मतलब मौज बन जाती है कि नहीं बन जाती?
भाई एक तो आपको घुलने ना दे, एक आपका मतलब ऐसा आयन मिल जाए जो आपको घुलने में हेल्प करे। क्लियर है? तो कि सर मतलब कि देखो बेटा Ag प्लस की जिंदगी में एक ही ख्वाहिश होती है कि X माइनस मिल जाए, AgX के रूप में क्या हो जाए, प्रेसिपिटेट। कोई भी हेलाइड आयन मिल जाए क्या हो जाए बेटा, प्रेसिपिटेट। अरे बोलो। तो हाईली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत ही स्पॉन्टेनियस है। सॉल्यूशन में से Ag प्लस एक्स मिला, AgX के रूप में प्रेसिपिटेट। अब कोई कहे सर यहाँ पे भी तो है AgBr और AgNO3, आपने तो नहीं कराया। अरे ये खुद ही पहले से AgBr है, खुद ही पहले से क्या है, AgBr। अब जैसे हमसे क्वेश्चन आता है, एक MBr नाम की चीज है, कोई भी MBr होगा, फाइंड आउट मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी ऑफ MBr। कह रहे MBr की मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी किस में होगी। तो देखो बेटा पानी में उसको घुलने में कोई मना नहीं करेगा, सब कहेंगे ठीक है, कोई मतलब एकदम मतलब ही नहीं है, MBr आया घुला, कोई अपोज नहीं करने वाला। यहाँ पे आपका अपना बेटा है बेटा पहले से ही, यहाँ पे आपका अपना बेटा है पहले से ही, लेकिन यहाँ पे आपका कोई अपना बेटा है क्या, MBr में से कोई नहीं बेटा अपना। अरे बोलो, ये लिख देते हैं MAg नहीं है, M कौन नहीं है, और कोई मेटल है, तो आपका अपना नहीं है बेटा यहाँ पे कोई भी। और अगर आपका कोई अपना नहीं है तो सिंपल सी कहानी है बेटा कि ये इसको अपोज तो नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज और कर रहा है, जैसे हम MBr सॉल्यूशन में डालेंगे वो किस में टूटेगा बेटा, M प्लस और Br माइनस में। अरे बोलो, अब उसी कंटेनर में कौन घूम रहा है बेटा, AgNO3। कौन घूम रहा है, AgNO3 क्या करेगा बेटा, जैसे Br माइनस दिखेगा इसको लेके AgBr के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो MBr ने कहा M प्लस और Br माइनस में टूटा, और इधर उधर मुंह करके वापस देखा तो Br माइनस गायब। Br माइनस से उसको लगे अच्छा अपन ने Br टूटा, तोड़ा ही नहीं क्या, चलो थोड़ा और टूटते हैं, थोड़ा और है तो थोड़ा सा और घुलेगा, घुल के कहा अब ठीक है, फिर घूम के यूं देखेगा और फिर Br गायब, फिर से क्या लगेगा अपन टूटे ही नहीं, अपने से गलती होगी, फिर टूटेगा। अरे बोलो, क्योंकि जितना सॉल्यूशन में Br माइनस आएगा उसको Ag प्लस लेके भाग जाएगा, जितना सॉल्यूशन में Br माइनस आएगा उसको Ag प्लस लेके भाग जाएगा। तो इसे क्या लगेगा, मैं तो घुला ही नहीं हूं, ये बार बार घुलता रहेगा, बार बार है। अरे बोलो, समझा क्या, बस तो इससे सोल्यूबिलिटी बढ़ी कि घटी, बढ़ी, जितना घुलना चाहिए उससे ज्यादा घुल गया, क्योंकि इससे पता नहीं लग रहा, तो प्रेसिपिटेट हो रहा होगा, लेकिन MBr तो घुल रहा है कि नहीं घुल रहा, MBr जितना जाना चाहिए था सॉल्यूशन में उससे ज्यादा चला गया कि नहीं चला गया, वो तो Br चला गया होगा नीचे, लेकिन MBr जितना जाना चाहिए था उससे ज्यादा चला गया सॉल्यूशन में। अरे बोलो भाई, मुझे पता है कि ये MBr यहाँ पड़ा है, यहां से MBr किया, Br माइनस को Ag प्लस लेके भाग गया, इसे लेके ऊपर तो है ही नहीं अपन, और पहुंचो और पहुंचो और अरे बोलो, इसी को बोलते हैं ओडाइन इफेक्ट कुछ बुकों में, बाकी कुछ वैसा है नहीं। अरे बोलो, तो अगर आपको कोई ऐसा मिल गया जिसकी आपके साथ बनती है तो आप ज्यादा घुलोगे, क्या करोगे बेटा, अब की बार सबसे ज्यादा सोल्यूबिलिटी किसके अंदर होगी, AgNO3 इसमें होगी, उसके बाद पानी, फिर वही है बेटा, यहाँ अपना कम और यहाँ अपना ज्यादा है, समझा क्या। अरे बोलो, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है बेटा हमसे यहाँ पे, न्यूमेरिकल नहीं ऐसे आता है, AgCl AgBr और AgI दिया आता है, हमें इनकी KSP गिवन आती है, क्या आती है, KSP। हमसे पूछता है किसकी सोल्यूबिलिटी मैक्सिमम है, किसकी सोल्यूबिलिटी मैक्सिमम है। तो यहाँ पे देखो बेटा, अपने को सिंपल सी कहानी है कि अगर मैं सोल्यूबिलिटी निकालू तो क्या AgCl में ये भी एस टूटेगा, ये भी एस टूटेगा, तो क्या ये भी एस स्क्वायर आएगा, ये भी एस स्क्वायर आएगा, और ये भी कितना आएगा, अरे बोलो, सारे एस स्क्वायर आ रहे हैं, तो यहाँ से एस कितना आएगा, 10⁻⁵ तो पहले के लिए एस है 10⁻⁵, दूसरे के लिए एस कितना आएगा 10⁻⁷, और तीसरे के लिए एस कितना आएगा 10⁻⁸, सॉरी 9। तो बताओ सबसे ज्यादा कौन घुल रहा है, पहला वाला, -5 बड़ा होता है ना बेटा। अरे बोलो, तो इसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा है, इसकी सोल्यूबिलिटी कम है, इसकी कम। ऐसा देखो ध्यान से, ऐसा हम अब बच्चा कहता है सर ऐसे तो हम KSP से पता लगा लेंगे, जिसका KSP ज्यादा उसी की सोल्यूबिलिटी ज्यादा, हमेशा नहीं होता बेटा ऐसा। ये इसलिए हुआ क्योंकि पावर सेम थी, यहाँ पे सब एच स्क्वायर थे, सब क्या थे, तो हमने कह दिया कि अगर बेटा सब में एच स्क्वायर आ रहा हो, मतलब सब में सेम आ रहा हो, KSP का क्या फॉर्मूला क्या आ रहा हो, सेम, तो आप कह सकते हो जिसकी KSP ज्यादा उसी की सोल्यूबिलिटी, तो KSP ज्यादा, एक सेकंड ये क्या लिख दिया, जिसका KSP कम उसकी सोल्यूबिलिटी कम। अरे बोलो, इसकी KSP क्या है बेटा, इसका KSP कम है, इसका KSP कम है तो इसकी सोल्यूबिलिटी भी क्या है, कम। अरे बोलो, तो जिसका KSP कम उसका सोल्यूबिलिटी कम। अरे बोलो,
समझा क्या? समझ में आया बेटा? किसी का केएसपी कम है 10 की पावर माइनस 10, सॉरी 10 की पावर माइनस 18 छोटा है, तो जिसका केएसपी कम उसकी सोल्युबिलिटी क्या है बेटा? कम। ध्यान रखना क्वेश्चन पूछता है किसकी? -9 नहीं है, -9 -5 से बड़ा होता है क्या? 10 की पावर -5 और 10 की पावर -9 में से बड़ा कौन है? तो फिर ठीक है, समझ गई? फिर से बोलू, किसी को और को कही है भाई केएसपी -18 बड़ा नहीं है ना बेटा, छोटा ही है, तो जिसका केएसपी कम उसकी सोल्युबिलिटी भी कम। अब ऐसा हमेशा नहीं है, जैसे अगर ये वाला केस आ जाए, एक एमबीआर है, एक MBR2 एक MBR3 है, इस वाले केस में सबका केएसपी गिवन है बेटा। अब हमसे पूछ रहे विच वन है हाई सोल्युबिलिटी, तो हम सिर्फ केएसपी के बेस पे नहीं बोल सकते बेटा, क्योंकि सबकी पावर सेम नहीं होगी। जैसे मैं पहले वाले के लिए लिखूं, पहले वाले के लिए मुझे पता है एमबीआर किस में टूटेगा? M प्लस और ए बीआर माइनस में। एच स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा? 10 की पावर -10, क्योंकि बेटा इनकी सोल्युबिलिटी क्या आएगी? एच और एच, तो एच स्क्वायर कितना आएगा? 10 की पावर -10, तो बेटा आपके पास सोल्युबिलिटी कितनी आ गई? 10 की पावर -5। पहले वाले के तो क्लियर है। दूसरे वाले के अगर मैं MBR2 के लिए लिखना चाहूं, तो देखो बेटा ध्यान से, MBR2 है, किसमें टूटा बेटा? M प्लस और ए 2BR माइनस में। ये कितना है? S और ए 2S। अरे बोलो, तो अब मैं इसके लिए क्या लिखूंगा? S इंटू 4S का स्क्वायर इक्वल टू 27 इंटू 10 की पावर -15। अरे बोलो, और यहां से कितना हो जाएगा? 4S क्यूब इक्वल टू 27 इंटू 10 की पावर -15। तो S कितना आएगा बेटा? 27/4 की पावर है क्यूब रूट। भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, एस क्यूब इक्वल टू 27/4 इंटू 10 की पावर -15। अब मैं अगर क्यूब रूट लू, क्या लू बेटा? तो 27/4 का क्यूब रूट इक्वल इंटू 10 की पावर -5। फिर बोलो, अब देखो इसकी जो भी सोल्यूबिलिटी आएगी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्या वो 10 की पावर -5 से बड़ी होगी? तो 10 की पावर -5 तो इसके पास भी प्लस कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ मल्टीप्लाई में तो 1 ही है, 1 इंटू 10 की पावर -5, और ये 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। अरे बोलो, जबकि इसकी सोल्यूबिलिटी केएसपी कम था बेटा, -15 -10 से छोटा होता है कि नहीं होता? अरे बोलो, तो अपन ऐसा नहीं कह सकते जिसका केएसपी कम हो उसकी सोल्यूबिलिटी भी कम है। समझा क्या? तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करना, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, आपको बस अंदाजा सा बनाना है। क्या बनाना है? अंदाजा सा। अरे बोलो, समझा? तो देखो, अगर आप पिछली बार क्या था, सब एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर, तो सीधे बोल दे जिसका केएसपी कम उसकी सोल्यूबिलिटी कम। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं बोलने का, क्योंकि सबका केएसपी सेम नहीं है ना बेटा, ये एस स्क्वायर है, ये एस क्यूब है, तो रूट में पता नहीं कितना आए कितना नहीं आए। अरे बोलो, समझा? तो फॉर्मूले लगा के सोल्व ही कर लेना बेटा, ठीक है? समझा क्या? नेक्स्ट आता है बेटा टॉपिक साइमल्टेनियस। इसमें भी आपको दिक्कत नहीं है, साइमल्टेनियस सोल्यूबिलिटी। साइमल्टेनियस सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है? दो अलग अलग स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट है। कॉमन आयन में तो क्या था? एक स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट था, उसमें हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला था। अब की बार साइमल्टेनियस का मतलब होता है दो स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट है, उसमें वही केस फर्स्ट है बेटा आपके पास में, वीक एसिड का मिक्सर बनाया था ना, वही है। मैंने कहा केएसपी AB का 10 की पावर -10 है, और एक साल्ट है केएसपी AC का 10 की पावर -5। दोनों का केएसपी दे रखा है, और मेरे को साफ साफ पता है बेटा AB सॉलिड किस में टूटेगा? A प्लस और A B माइनस में, और AC सॉलिड किस में टूटेगा? A प्लस और C माइनस में। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम तभी होता है जब एक आयन क्या हो दोनों में कॉमन। मैंने कहा इसकी सोल्युबिलिटी S1 है, तो ये S1 और S1 में टूटेगा। अरे बोलो, और मैंने कहा इसकी सोल्युबिलिटी S2 है, तो ये S2 और A, लेकिन दोनों है एक ही कंटेनर में, तो इसको टोटल कितना फील होगा कि सारा A प्लस, ये देखेगा कि यार इतना A प्लस, ये सोचेगा मैंने तोड़ा है, तो इसे अपना जो तोड़ा वो तो फील होगा ही, साथ में इसका भी फील होगा, तो ये क्या लिखेगा? S1 प्लस A। अरे बोलो, इसी तरह इस A प्लस को क्या लगेगा कि मैंने तो S2 तोड़ा, लेकिन इसने कहा A प्लस तो मैंने बहुत तोड़ दिया, A प्लस इसको कितना फील होगा? S1 प्लस A। अरे बोलो, अब अगर मैं पहले वाले के लिए केस पे लिखूं, तो केस पे क्या होता है? A प्लस इंटू B माइनस कंसेंट्रेशन। अब A प्लस की कंसेंट्रेशन क्या है बेटा? S1 प्लस A, और B की क्या है? S1। अरे चमका क्या? अब बेटा मुझे पता है बेटा कि जो सेकंड वाला है उसका जो केस पी है वो पहले वाले केस पी से बहुत बड़ा है बेटा, और बहुत बड़ा है इसका मतलब सेकंड वाले की सोल्युबिलिटी पहले वाले से बहुत है ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो S2 है
वो S1 से बहुत बड़ा है, तो क्या मैं S1 प्लस S2 है उसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, S2 लिख सकता हूँ। अरे बोलो, स्क्वायर क्यों लिख दिया फिर, समझा क्या भाई, S1 प्लस S2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इंटू S1। तो S1 को इग्नोर मारा है ना, तो S2 बचेगा, तो S2 इंटू S1। अब और देखो, मैं मुझे S1 नहीं पता, लेकिन मुझे सेकंड वाले के लिए लिखूं तो AC है बेटा, इसके लिए क्या होगा बेटा, मैं ऐसा लिखूंगा, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, 10⁻⁵, तो मैं क्या लिखूंगा, 10⁻⁵ S1 प्लस S2 इंटू S2। और सेकंड वाले की सोल्युबिलिटी ज्यादा, मतलब S1 प्लस S2 को क्या लिख सकता हूँ, S2, और S2 का क्या हो गया, स्क्वायर कितना आ गया, 10⁻⁵ तो S2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 10⁻⁵ को 10 इंटू 10⁻�6 लिख लूं, ताकि रूट हो जाए, क्या हो जाए, तो S2 कितना आ गया, 3 इंटू 10⁻⁻3। और बेटा हमें S2 आ गया, तो S2 की वैल्यू से वाली वैल्यू में रख दूं मैं बेटा, जैसे S2 रख दूंगा यहाँ पे, S1 इंटू S2 10⁻⁻10 है, जैसे मैं S2 की वैल्यू रखूंगा क्या आ जाएगा, S1। यही तो पढ़ के आए थे अपन। अरे बोलो, ये सेकंड वही है कि अगर दोनों की सोल्युबिलिटी नियर बाई सेम होती है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो क्या करते हैं, मैं कोई बात नहीं, वापस से S1 प्लस S2 कितना है, S1। भाई ये तो ऐसे शुरुआत में ऐसे होगा, ये S1 में टूटेगा, ये किस में टूटेगा, S2 में, है एक ही कंटेनर में, तो इसको फील क्या होगा बेटा, इसको लगेगा सारा ए मैंने तोड़ा है, तो अपने वाला तो फील होगा ही, नीचे वाला का भी फील होगा, इसको अपना तो फील होगा ही, ऊपर वाला भी फील होगा। वापिस वही है बेटा, इसका इक्विलिब्रियम केस पे कितना है बेटा, 2 इंटू 10⁻⁵ इंटू S1 प्लस S2, मतलब ए की कंसेंट्रेशन इंटू बी की, और दूसरे वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻⁵, तो क्या लगेगा, ए की कंसेंट्रेशन इंटू सी की कंसेंट्रेशन। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं, जैसे जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁵। यहाँ देखो बेटा, इसे ओपन करो, क्या आएगा, S1 का स्क्वायर प्लस S1 S2, नीचे वाले को ओपन करो, क्या आएगा, S1 S2 प्लस S2 का स्क्वायर, जैसे दोनों को जोड़ूंगा क्या, S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर आएगा, और मेरे को S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर आ गया, तो मैं S1 प्लस S2 निकाल दूंगा, S1 प्लस S2 आ गया, तो इसमें रखते ही S1 आ जाएगा, इसमें रखते ही, इतनी दूर तो वो जाएगा अभी नहीं, ठीक है। अब आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन पे। टाइप्स ऑफ, सबसे पहला सॉल्यूशन होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको अपन कल खत्म करेंगे, आज ज्यादा हो जाएगा, कल चैप्टर खत्म, ठीक है। अब डिस्कशन कर लेते हैं डीपीपी के, हाँ मुझे पता है, डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि कल मैं आयनिक इक्विलिब्रियम का सी सब सल्टा दूंगा, ये भी सल्टा दूंगा, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा।